जय हिंद। सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार और जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम लोग आरंभ है प्रचंड यानी आरपीएफ का प्रचंड शुरू कर रहे हैं पहले सेट पेपर से, और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में हूबहू आएंगे और यहीं से कुल मिला के पेपर आपका सेट होगा। चलिए साथियों, बिल्कुल अभिषेक कुमार नमस्कार, सुरभि बिल्कुल नमस्ते बेटा नमस्ते। एक बार जो भी बच्चा आ गए हैं सेशन को शेयर जरूर करेंगे, जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चल रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें जो भी बच्चा आ गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चल रहे हैं और पहला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त और शानदार, पहला क्वेश्चन जबरदस्त। कमेंट एक बार और खोल लूं आपके, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए, जो भी बच्चे हैं एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। सतीश सेन बिल्कुल हेलो, राम राम बिल्कुल राम राम बच्चा। प्रशांत ठाकुर राम राम बिल्कुल राम राम। सेशन को शेयर कर देना है, जल्दी से क्लास को आगे लेके चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आने वाला है। चलिए थोड़ी बात यहां से भी हम लोग जान लें, एकलव्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। एकलव्य क्लासेस झांसी डालेंगे, चैनल का नाम आ जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप 8887567802 पे संपर्क कर सकते हैं। एकलव्य क्लासेस की अगर व्हाट्सएप फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक आईडी है एकलव्य क्लासेस झांसी ऑफिशियल के नाम से आएगी। अगर हम इंस्टा की बात कर लेते हैं, एकलव्य क्लासेस झांसी आप डालेंगे आ जाएंगे। टेलीग्राम तो अति आवश्यक है, टेलीग्राम अति आवश्यक है प्यारे साथियों, जो भी हैं टेलीग्राम अति आवश्यक है, टेलीग्राम करना ही है सभी को। जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, सतीश सेन अभी तो नहीं पहचाने, हालांकि आबा नाम से ही देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर आप एकलव्य क्लासेस में ऑफलाइन बैच भी लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग 7 बजे ऑफलाइन बैच रहता है, ठीक है। एक 9:30 पे ऑफलाइन बैच रहता है, शाम को 4 बजे ऑफलाइन बैच रहता है। जो भी नए बच्चे हैं एकदम से वो 9:30 पे आ सकते हैं, ठीक है। जिनको रिवीजन करना हार्ड लेवल के बच्चे हैं मॉर्निंग 7 बजे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। जिनको भी आरपीएफ की तैयारी करनी है इवनिंग में 4 बजे आ सकते हैं बच्चा। आगे बढ़ जाता हूं, ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की दुनिया में। और ये एकलव्य क्लासेस की भीड़ आपके सामने जो दिखाई दे रही है, एकलव्य क्लासेस की अपनी टैगलाइन विद्यार्थी नहीं प्रशासक बनिए, और ये आ गया डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। हेलो सर, बिल्कुल बिल्कुल हेलो, राधे राधे बच्चा, राधे राधे बिल्कुल राधे राधे। चलिए पहले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चले हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे, आंसर देने का प्रयास करिएगा। नाम बिल्कुल आपके बोले जाएंगे जो भी आंसर देगा,
चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है। कथन एक दिया, कथन दूसरा दिया और कथन तीसरा दिया। हमें 3 कथन यहाँ पे वो दे रहे हैं और तीनों कथनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें सभी बच्चा। देखो क्या कह रहे हैं, भारत में, ठीक, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या ये बात सही है? तो अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय भारत के 11 राज्यों को स्पर्श करता है। तो इसको देख के लगता है कि ये कथन गलत है। दूसरे कथन की बात करते हैं। ये पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर्वत की अगर हम बात करें तो ये यहां से देखें, इस तरीके का इंडियन मैप जो होता है यहाँ, तो पश्चिमी घाट की जिसकी ये बात कर रहा है वो पश्चिमी घाट ये है। और पश्चिमी घाट कितने राज्यों में विस्तृत है? इनके अनुसार ये कह रहा है 5 राज्यों में। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो यहां से कहानी शुरू होती है। गुजरात से एक राज्य, दूसरा राज्य यहां पे देखने को मिलता है MH यानी महाराष्ट्र, तीसरा राज्य यहां देखने को मिलता है जिसका नाम है गोवा, और चौथा राज्य इसके बाद दिखाई देता है जिसका नाम है कर्नाटक, और 5वां राज्य नीचे दिखाई देता है प्यारे जिसका नाम है केरल। तो यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरा कथन ये बोल रहे हैं ये ऐसा लगता सही है। अच्छा, पुलिकट झील की बात कर रहा है प्यारे साथियों, पुलिकट झील की बात कर रहा है यहाँ पे। और पुलिकट झील 2 राज्यों में विस्तृत है, बल्कि पुलिकट झील तो एक ही राज्य में विस्तृत है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के साथ साथ एक कोलेरू झील भी है। कौन सी है? कोलेरू झील है, कोलेरू झील भी है। अब बात थोड़ी झील से आई है तो हम चर्चा कर भी लेते हैं। अब झील से चर्चा हुई है तो थोड़ी चर्चा कर भी लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, भारत में खारे पानी की अंतःस्थलीय झील तो साभर झील होती है। कौन सी? साभर। और हमसे कह दे कि भारत की सबसे खारे पानी की झील तो चिल्का झील होती है। ये चिल्का झील कहाँ पे है? ये भैया उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है और साभर झील राजस्थान में है। हमसे मीठे पानी की झील कहे तो मीठे पानी की झील भारत में बुलर झील आती है, बुलर। और श्रीनगर के गहने की बात करें तो डल झील आती है। कौन सी? डल झील। अच्छा, हमसे बात करें, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमसे बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है, तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, फुलहर झील है। और उत्तर प्रदेश में एक और है जिसका नाम रामगढ़ ताल है। क्या है? रामगढ़ ताल। क्या है? रामगढ़ ताल। तो ये झीलों से चर्चा की है हमने। अगर ये बात कर लें तो ये दोनों यूपी की झीलें हैं। ये डल झील जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में आती है। इसी डल झील को हम श्रीनगर का गहना कहते हैं, श्रीनगर का गहना के नाम से जानते हैं। क्लास को भाई शेयर कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है भाई। राम 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 राम, बिल्कुल राम राम। शेयर करोगे जब ही अच्छा होगा भाई। चलो बढ़ते हैं, शेयर तो कर ही देना है ध्यान से। देखो हम बात करते हैं, झीलों की चर्चा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में झील की जिक्र हुआ है। जैसे साभर झील की अगर हम बात करें तो साभर झील कहाँ है प्यारे साथियों? ये राजस्थान में है। चिल्का झील की अगर हमसे बात करें तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है चिल्का झील प्यारे साथियों। वहीं अगर हमसे बात करें बुलर झील तो ये भी मीठे पानी की झील है और जम्मू एंड कश्मीर में आती है, ठीक है। जितने भी ताल तलैया के नाम से झीलें हैं अधिकतर उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में डोली ताल, माना ताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, ठीक, रूपकुंड झील ये भी वहां देखने को मिलती है। और चंद्रताल, सूरजताल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तमाम झीलें हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील कहलाती है जो मणिपुर के अंतर्गत आती है। भाई सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। ओनली 2, ठीक है। आंसर भी आया है और सबसे पहले दिया अभिषेक ने आंसर दिया है। उसके बाद फिर आंसर को दे रहे हैं सतीश सेन और उसके बाद देव, ठीक है। 2-2 सभी का आंसर आ रहा है। और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना है, पता लग जाए कि भाई जीएस सर की क्लास आ गई आज से। देखो अब पुलिकट झील भी एक तरीके से ये भी गलत हो गया है। तो अब हमें लग रहा है आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर नंबर केवल 2 है ही नहीं फिर कहीं। अरे ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा और यहाँ केवल 2 कहीं नहीं है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। और इसमें केवल 2 कर लेंगे, केवल 2 कर लेंगे, टाइपिंग एरर होगी कहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा।
राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। बहुत शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। स्क्रीनशॉट करते रहना भाई, स्क्रीनशॉट करते रहना भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे अच्छा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। बहुत ही कम लोग आंसर दे पाएंगे, जो भी लोग हैं आंसर देने की स्थिति में नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग आंसर दे पाएंगे। अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ा होगा जो बच्चा आंसर देने का प्रयास करेगा, मैंने टाइम निकालना सिखाया है। चलिए बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम निकालना सिखाया, ठीक है। देव के बाद एक बार सेशन को भाई शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। क्या कह रहे हैं, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है, यानी अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें तो ये कहाँ की बात कर रहा है, ये 82.5 डिग्री की बात कर रहा है। 82.5 डिग्री की बात कर रहा है। और 82.5 डिग्री पे कितने बजे हैं प्यारे साथियों, तो 10 बजे हैं। कितने बजे हैं प्यारे साथियों, 10 बजे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इससे आगे बढ़ना है हमें, इससे आगे बढ़ना है। और 92 डिग्री की रेखा यहां होगी, 92 डिग्री की रेखा। अब हमसे क्या कह रहा है, पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। अब ध्यान से देखना, एक बात आप समझना पहले तो, ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान देना, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां से ये देशांतरीय रेखा यहां डाली जा रही है। ये देशांतरीय रेखाओं की संख्या 360 होती है प्यारे साथियों। और देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो समय मानक रेखा होती हैं, इन्हीं से समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक ये वर्ल्ड की टाइम जोन 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। भारत का मानक समय यहाँ 82.5 होता है। एक बात आप समझेंगे कि 0 डिग्री से अगर पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो हर रेखा पे मतलब यहाँ जो रेखा खींची है, हर रेखा पे 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो हम अगर देखें, हम यहाँ पे 82.5 डिग्री पे हैं और हमें 92 पर जाना है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 9.5 डिग्री बढ़ गया, 9.5 डिग्री बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हर डिग्री पे 4 मिनट का समय बढ़ रहा प्यारे साथियों, हर डिग्री पे 4 मिनट का। भाई आंसर देने का प्रयास करें, अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई आंसर देने की स्थिति में नहीं होगा प्यारे साथियों। देखो क्या कह रहे हैं, यानी कितनी रेखाएं बड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और आधा जाएंगे, यानी 9.5 रेखाएं बड़ी हैं। यानी हर रेखा 4 मिनट बढ़ा है, तो 9.5 इंटू कितना कर लेंगे, 4 निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 0 रहेगा, 0, ठीक है, 2 रहेंगे और यहाँ पे 37 रहेगा। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ, ठीक है। तो 37 मिनट 20 सेकंड का समय निकला है। ये 37 मिनट 20 सेकंड का समय निकला है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं हम, अगर इस 0 डिग्री रेखा से अगर पूर्व में जाएंगे, पूर्व में, तो समय बढ़ेगा यानी इस तरफ, और अगर इधर जाएंगे तो समय हर रेखा पे 4 मिनट क्या होगा, हर रेखा पे 4 मिनट इस तरफ समय घटेगा, यहाँ बढ़ेगा। तो हम 0 डिग्री पे यहाँ थे, यहाँ, और यहाँ ये विश्व का टाइम जोन है, यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं, हर रेखा पे 4 मिनट का समय बढ़ेगा। 82.5 पे थे, 82.5 से 92 डिग्री पे आए हैं, 92 डिग्री पे आए हैं, तो लाइनें कितनी बड़ी, 9.5 इंटू कितना हो जाएगा भैया, 4, 37 मिनट और 20 सेकंड निकले हैं। अब 10 बजे से पहले 10 में 37 मिनट और जोड़ दो, यानी 10:37 20 सेकंड हुए होंगे। इस हिसाब से कौन सा समय आ जाएगा, लगभग में आंसर समझ में आ रहा होगा तो भैया पूर्व के ही बजेंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10:38। ये किसको समझ में नहीं आया भाई कमेंट कर देंगे। बहुत शानदार, अभिषेक ने आंसर दिया है। हमने पहले भी बोला था हर कोई आंसर देने की स्थिति में होगा नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। राइट आंसर आया अभिषेक जी आपका, ठीक है, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देशांतर रेखाओं की मैं बात करूं, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, बीच में 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। ध्रुवों पर यहाँ कैसी होती है, सर्वाधिक होती है, यहाँ सर्वाधिक होती है, यहाँ सर्वाधिक होती है, यहाँ कैसी होती है, सर्वाधिक होती प्यारे साथियों, और यहाँ पे 0 होती है। पूछता भी है क्वेश्चन कि 2 देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पर। ये कौन सी रेखा है प्यारे साथियों, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है।
इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा है, यही विषुवत रेखा है। अगर इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेखा है 23.5 डिग्री, एक रेखा है 23.5 डिग्री, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके दक्षिण में जाएंगे तो एक रेखा यहाँ दक्षिण में भी 23.5 डिग्री स्थित है, 23.5 डिग्री। इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? 360। और देशांतर रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं प्यारे साथियों? तो हम समय ज्ञात करते हैं, हम टाइम ज्ञात करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या समझ में आया है भाई? समझ में आया हो तो एक बार थंब प्रेस जरूर कर दें। अगर समझ में आया हो तो एक बार थंब प्रेस जरूर कर दें, और सेशन को लाइक करना किसी को नहीं भूलना है। जो भी बच्चे आए हैं सेशन को लाइक करके ही जाएंगे, और अगर एकदम से क्वेश्चन क्लियर हो तो एक बार थंब प्रेस कर दो सभी बच्चा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चल रहे हैं आपको। ठीक है, देशांतर रेखाओं की 360 संख्या होती है, और हमसे पूछे अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर हमसे पूछे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 भी आंसर लगता है और 180 भी लगता है। इससे क्या पता किया जाता है? तो इससे स्थिति पता की जाती है। स्थिति, ये कौन सा देश कहाँ है ग्लोब पर, ये स्थिति पता की जाती है। थंब प्रेस किसी ने की नहीं किया, थंब प्रेस किसी का नहीं आया, गलत बात है भाई। ठीक है, गलत बात है भाई। थंब प्रेस तो सबको करना चाहिए था अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में, और ये हम आपको देखो ये चेंज करने वाले हैं। जो भी स्क्रीनशॉट करना चाहता है कर लीजिए, हमने टाइम निकालना सिखाया था बच्चों को। ठीक है, बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की दुनिया में, और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक को हम सही कर देते हैं। देखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी रहेगा ये। ठीक है, चल यहाँ पे ये उत्तरी है, ये 2 नहीं है, ये है। ठीक है भाई, आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति ने केवल थन भेजा है, सुरभीन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। हालांकि अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित जोड़ों में से, भाई आरपीएफ का हूबहू पेपर बनेगा, जीएस का वहीं से प्रीवियस ईयर उठाए हैं, बिल्कुल बाकायदा छाट के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। थोड़ा टाइम से आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए जैसी कहानी है। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो दबा के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। देखना, सही नहीं है। क्या कह रहा हमसे? देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमने एक्यूरेट बोला है। दूसरा क्या कह रहा हमसे? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, यानी जे भी सही लग रहा, जे भी सही लग रहा। अगला देखो भाई, भारत का यहाँ रेखीय विस्तार बोल रहा है, ये देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है ये। ठीक, क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी ये बात भी सही है। ये देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय भी बोलेंगे इसी को। अगला क्वेश्चन डी नंबर पे देखो क्या कह रहा। क्या है? एक भारत में राज्यों की संख्या 26 है। क्या आप इसको बताएंगे कितनी है इसमें संख्या? बताएंगे भाई कितनी है संख्या? जी जी, वो कर दिया रोहन जी, हमने बिल्कुल कर दिया उसको। ठीक है, बिल्कुल जनाब, आरपीएफ का पहला सेट है ये। तो जीएस यहाँ डिस्कस हो रही है आपके साथ में, तो जीके जीएस का सेट होता है वो डिस्कस हो रहा है। आरपीएफ की पहला सेट है ये 28, यानी अगर हम देखें तो 26 नहीं होते हैं, कितने हैं? 28 राज्य हैं। यानी ये बात कहीं ना कहीं कैसी हो गई है? ये गलत हो गई है, और यही आंसर हो जाएगा आपका राइट, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका बच्चा। क्या हो जाएगा? यही गलत है, हमसे गलत ही तो पूछ रहा था, तो 28 राज्य हैं ना कि 26 हैं, तो राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो 2014 में एक राज्य बना, 2014 में
एक राज्य बना 2014 में जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना। एक बात यहां से आप क्लियर करिए, एक बात और आप क्लियर करिए कि सन 2000 में 3 राज्य बने थे, 3 राज्य बने थे। एक का नाम था छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरे का नाम था उत्तराखंड, और तीसरे का नाम था क्या, झारखंड। क्या नाम था, झारखंड, ठीक है। 2000 यहां से इसको हटाते हैं, यहां लिख दे रहे हैं 28 होते हैं, ठीक है। 2019 तक तो राज्य कितने थे, 29, फिर 28 कैसे हो गए। जो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य के दर्जे से समाप्त करके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया, और जिसमें से क्या बनाया गया, एक तो जम्मू कश्मीर बनाया गया और दूसरा क्या बनाया गया, लद्दाख। क्या बनाया गया, लद्दाख। क्या बनाया गया, लद्दाख। जब ये 2 बनाए गए थे यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई थी, 9। लेकिन फिर उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड कर दिया गया, तो इस समय जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है 8, यानी 28 हैं आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है तो भाई थंब प्रेस कर दो, भाई थंब प्रेस कर दो, एकदम शानदार तरीके से क्लास चल रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो। ये छत्तीसगढ़ था, 1 नवंबर को बना था, डेट भी लिख दे रहा हूं, ये 9 नवंबर को बना था। अगर क्लियर ना हो तो देख लो भैया, ये 15 नवंबर को बना था, ठीक है। जब टीचर मेहनत कर रहा है तो सेशन को शेयर कर रहा तो बनता है, ठीक है। ये सन 2000 का था, ये 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। राज्यों की संख्या प्यारे कितने हैं, तो राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 2 जलीय जल में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इतनी बात क्लियर है तो सेशन को भाई एक बार शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चल रहे। स्क्रीनशॉट किसी को करना हो तो जल्दी से करिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा हमसे क्या पूछ रहा, 16 घास जो होती है उसके मैदान कहां पर है, घास स्थल कहां पाए जाते हैं, ठीक है। क्या हिमालय वाले क्षेत्र में, क्या हिमालय वाले क्षेत्र में, ठीक है। क्या पश्चिमी घाट पर, ठीक, हिमालय वाले क्षेत्र में तो दून और द्वार वाले जो 6 एरिया है उत्तराखंड में, तो वहां 16 तो है नहीं। क्या पूर्वी घाट पे, क्या विंध्याचल पर्वत पे, भाई आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है प्यारे, ये 5 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। और यहाँ ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट देखो, पूर्वी घाट एक तमिलनाडु से शुरू होता, तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा आएंगे फिर ओडिशा, चौथा आएंगे वहीं पर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे पश्चिम बंगाल तक। ये कहानी पूरी फैली रहती है। ये विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत अगर हम देखेंगे तो ये 3 राज्यों में है। एक तो अगर देखें तो गुजरात को टच करता है एक, दूसरा देखेंगे तो ये महाराष्ट्र को टच करता है, महाराष्ट्र, और तीसरा देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश को टच करता है। और मुख्य रूप से कहाँ है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से कहाँ है भैया, एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है। विंध्याचल पर्वत के पास में ही बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी, बिंद क्रम की चट्टानें। बिंद क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है, बिंद क्रम की चट्टानों से भवन निर्माण सामग्री मिलती है, भवन निर्माण सामग्री मिलती है, भवन निर्माण सामग्री मिलती है यहीं से, ठीक है। देखो भवन निर्माण सामग्री में क्या, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, और यही बिंद क्रम की चट्टानों से एमपी के पन्ना से मिलता है क्या, हीरा। क्या मिलता है, हीरा। चलो आशा करते हैं जब तक आपके कमेंट आए होंगे पढ़ लेंगे। भाई कमेंट किसी ने नहीं किया, आंसर तो देते चलो भाई, आंसर भी तो देते चलो, आंसर भी तो देते चलो, आंसर भी तो देते चलो। आंसर किसी का नहीं आए, बस थम दिया हो, बस रुक गए हो। चलो बढ़ते हैं आंसर की दुनिया में, और क्वेश्चन नंबर है डिस्प्ले पे चौथा। ये जो घास के मैदान है ये पश्चिमी घाट पर्वत वाले एरिया पे पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इन घास के मैदानों की बात कर लें तो ये घास के मैदान होते हैं कैसे,
उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। ये कैसे हैं? घास मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं और किसके अंतर्गत हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में है। इस पश्चिमी घाट पर्वत का अगर नाम ले अन्य नाम तो इसका नाम सह्याद्री पर्वत है। क्या है? सह्याद्री पर्वत है इसका नाम। और सह्याद्री पर्वत की लंबाई, सह्याद्री पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर है। और इस सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी की अगर ऊंचाई कहूँ, ऊंचाई कहूँ तो 2695 मीटर है। 2695 मीटर। कौन से राज्य में आती है? तमिलनाडु में। कहाँ आती है प्यारे साथियों? तमिलनाडु में आती है। इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत पर ही अगर देखें, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जब मिलते हैं तो यहाँ क्या बनती? नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी बनती है। नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं, पहाड़ियां बनती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तृत हैं। कितने राज्यों में विस्तृत हैं? 3 राज्यों में विस्तृत हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में विस्तृत हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। कौन सी है प्यारे साथियों? दोद्दा बेटा है। भाई पूरी मेहनत हो रही है सेट में, पूरी मेहनत हो रही है। राम राम, राम राम, बिल्कुल राम राम। आरजू, बिल्कुल। चलिए बढ़ जाते हैं। क्लियर नहीं है क्या क्लास? आवाज क्लियर नहीं है? क्लास क्लियर नहीं है? अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो बताने का प्रयास करेंगे। बाकी पूरी मेहनत हो रही है आपके साथ में, पूरी मेहनत हो रही है। चलिए बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे। चलिए आगे क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। और आज का ये अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। चलिए ये कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? चल बढ़ते हैं, चल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लियर है सर? बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा? 5वां। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः है। यानी अगर बात करें तो दिल्ली, अगर बात करते हैं मैप में, ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे है। और नीचे की तरफ अगर देखते हैं, और नीचे की तरफ क्या कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी उत्तराखंड, क्या है? हिमाचल प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी और नीचे आ जाएगी, क्या कह रहे हैं यहां से? दक्षिण पूर्व। देखो क्या है, देखो यहां से दिल्ली से ऊपर की तरफ पाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऊपर है, दिल्ली इधर है और हिमाचल प्रदेश इधर है। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है कहीं ना कहीं यही होगी। और दूसरी राजधानी क्या रहा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से और नीचे है, तो एमपी तो कहीं ना कहीं ये होगा। अब क्या दिक्कत है? देखो क्या दिक्कत है। अब आपको दिल्ली तो मान लीजिए है। अब आपको मैप की स्थिति क्लियर होना चाहिए। जिनको मैप की स्थिति क्लियर होगी वो लोग एकदम से आंसर दे देंगे। मैप की स्थिति क्लियर होनी चाहिए तो आंसर आप दे दोगे। देखो एक तो दिल्ली के उत्तर में है, यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तर में, तो उसकी राजधानी उत्तर में होगी। एक दक्षिण में है, तो देखो क्या कह रहा है? उत्तर और दक्षिण। राइट आंसर तो सामने लिखा ही हुआ है, बस आप देख पाओ क्या है। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर क्या है? एक तो राजधानी उत्तर में है इसके, क्योंकि देखो अगर हम इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, मान लो हम दिल्ली को यहां ले रहे हैं, यहां, तो हिमाचल प्रदेश ऊपर है तो उत्तर यहां होता है और दक्षिण यहां होता है। तो एक तो क्या है? एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ए आंसर इज राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं और आ गया डिस्प्ले पे 6वें नंबर का क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई जब तक मैं मैप को बनाता हूं तब तक आंसर देने का प्रयास करिएगा। जिनको भी आंसर आ जाए वो आंसर देने का प्रयास करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है। ये अगर हम देखें तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है और पश्चिमी घाट पर्वत पे
पश्चिमी घाट पर्वत पे दो चोटियां देखने को मिलती हैं। एक तो नाम है यहाँ पे दोद्दा बेटा और दूसरी का नाम है अनाईमुड़ी। एक तो है क्या, दोद्दा बेटा, देखिए ध्यान से, दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा, एक तो है ये, और दूसरी है यहाँ पे क्या, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। अब ये पश्चिमी घाट पर्वत की दो में से कोई एक भी सबसे ऊंची चोटी हो सकती है। एक इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अब बताओ कौन सी ऊंची हो जाएगी, बताएं जल्दी से कमेंट करें कौन सी ऊंची हो जाएगी। यानी ए आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं अनाईमुड़ी, राइट आंसर है अनाईमुड़ी। अगर हम महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात करते हैं, महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर। और ये जो महेंद्रगिरी है कहाँ पे है, ये ओडिशा में है, ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है, ओडिशा में है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अमरकंटक, अमरकंटक की जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। ये जो अमरकंटक है ये कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा की अगर हम बात करते हैं तो दोद्दा बेटा की ऊंचाई लिखी है हमने कितनी, 2637 मीटर, और ये कौन से राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में है। अगर बात करते हैं एक और है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी को अगर देखें तो ये इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। अगर इसकी बात करें ये किसके अंतर्गत आएगी, तो केरल के अंतर्गत आएगी। तो इतनी बात सभी को क्लियर हुई क्या, इतनी बात सभी को क्लियर हुई क्या। चलिए बढ़ जाते हैं अगले को, इतनी बात सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है जो यहाँ आपको नजर आ रहा है, यही सह्याद्री पर्वत है। क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत है। ये क्या है, सह्याद्री पर्वत है। ये सह्याद्री पर्वत है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूरा यहाँ तक ये विस्तृत है, हालांकि कटा छटा है। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है 7वें नंबर का, 30 क्वेश्चन की पूरी श्रेणी यहाँ पे हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का डिस्प्ले पे आ गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। आंसर देने का प्रयास करिए। 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आंसर दीजिएगा। क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह राज्य हैं कौन कौन से। देखो वह राज्य कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। कार्डामम यानी इलायची पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये हैं कहाँ, तो ये अगर बात करते हैं इलायची की पहाड़ी, देखो इलायची की पहाड़ी इस तरीके से हैं। यहाँ पे अगर हम मैप को क्रिएट करें, मैप को बनाएं, अगर हम देखें मैप से तो यहाँ से नीचे की तरफ उतरते हो इस तरीके से, अगर यहाँ जाएं तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ सह्याद्री पर्वत इस तरीके से आएगा, थोड़ा कटा है, फिर ऐसे और आगे की तरफ देखो ये 3 श्रेणियां हैं। यहाँ पे यहाँ 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में अगर हम देखेंगे तो ये अनाईमुड़ी है, ये इलायची है और ये पालनी है। अब यहाँ राज्य देखो कौन कौन से हैं, यानी एक राज्य इधर केरल है और इधर तमिलनाडु। ऑप्शन में है कहीं कि केरल तमिलनाडु, देखो ऑप्शन देखो, सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पे। देखो सी आंसर कोई कर रहे हैं क्या, सी आंसर कोई कर रहे हैं क्या, सी आंसर जो भी कर रहे हैं भाई उनका सही हो जाएगा जवाब। 7वें नंबर का सी आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। सी आंसर अभिषेक ने शुरू किया था, अभिषेक ने दिया। आरजू का आंसर आया, फिर अभिषेक, फिर अभिषेक, फिर अभिषेक और फिर सी आया यहां पे। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में, आपको लेके चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आ रहा 8वें नंबर का डिस्प्ले पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। अब जल्दी से आप बता दो, अभी वाली हमने इसका आंसर आपको दिया है, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का आंसर मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, अभी वाली बताया है। टॉप क्लासेस, सी आंसर आया है इनका, इन्होंने सी आंसर दिया है, सी आंसर दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 का, सी आंसर दिया है भाई। सी आंसर देंगे क्या? सी आंसर आया है, और भी लोग आंसर दो जल्दी से भाई, आंसर देने का प्रयास करो, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? भारत की सबसे दक्षिण, तो अभी वाली क्या बोले थे हम, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही मैप बना के आपको समझाया मैंने कि यहां से अगर हम देखें इस तरीके से, यहां जो मैप बना हुआ है, यहां जो मैप बना हुआ है, ये सह्याद्री पर्वत है, और यहां थोड़ा सा ये कटेगा, और यहां से इस तरीके से यहां अन्नामलाई, ये कार्डामम वाली पहाड़ी रहेगी, और ये पालनी रहेगी, पालनी, ये अन्नामलाई है, देखना ध्यान से, अन्नामलाई, और अन्नामलाई की ही चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कार्डामम है, कार्डामम, या इन्हीं को कहेंगे इलायची की पहाड़ियां, क्योंकि इन पे इलायची उत्पादन खूब होता है, ठीक है। ये पालनी है, पालनी, पालनी पहाड़ी, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये केरल के अंतर्गत आएंगी दोनों, ये और ये। अब देखो आप, अब देखो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नीलगिरी की पहाड़ियां तो और ऊपर हैं, यहाँ हैं, ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करती हैं, ठीक है। अन्नामलाई, तो अन्नामलाई यहाँ ऊपर है, अन्नामलाई से नीचे और है कार्डामम, ठीक है। नल्लामलाई तो इधर पड़ती है, इस साइड, नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा जो इस तरफ पड़ती हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों? राइट आंसर इज आ सी, राइट आंसर इज आ सी। माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करना है बच्चा, माँ बाप ने जो सपना सजोया है उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप पूरा करेंगे, ये हम आपके लिए ही है, तो आप पूरा करेंगे, क्लब क्लासेस के साथ बने रहेंगे, और सार्थक दिशा में हर एक कदम बढ़ते 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 और हम सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, समझ गए हैं। अगर हम नीलगिरी की पहाड़ियां देखा जाए तो कितने राज्यों में हैं? 3 राज्यों में विस्तृत हैं। अब याली मैंने बोला कितने राज्यों में? 3 राज्यों में विस्तृत हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अनाईमुड़ी के अन्नामलाई की बात की जाए तो एक राज्य केरल के अंतर्गत आएंगी, कार्डामम की बात की जाए तो केरल के अंतर्गत आएंगी, और ये नल्लामलाई की बात की जाए तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत आएगी पहाड़ी। बढ़ूं क्या आगे? ये पूर्वी घाट पर्वत की श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की है, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत जहां मिलते हैं वहां की है, गांठ है ये गांठ है। कहां? जहां पे पूर्वी घाट पर्वत, जहां पे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आपस में जहां मिलते हैं वहां ये श्रेणी बनती है। और अन्नामलाई पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणी है, और ये कार्डामम ये पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की श्रेणी है, और नल्लामलाई ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत की ये श्रेणी है। आगे बढ़ूं? आप कहो तो आगे बढ़ूं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है प्यारे साथियों। हर एक क्वेश्चन जरूरी है, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से। क्लास का टाइम क्या है सर? क्लास का टाइम बच्चा 10 बजे से है, 10 बजे से जीएस राजपूत आपके सामने बिल्कुल डेली के डेली खड़े होंगे। चलिए 10 बजे से क्लास का टाइम है, 10 बजे से आपको जुड़ना है, और ये पहली क्लास हो रही है अभी। आरपीएफ का जो सेट पेपर है ये पहली क्लास हो रही है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और लगातार क्लासें आती रहेंगी। अच्छा एक बात और मैं बात आपसे कर लूं, जो भी बच्चा री एग्जाम देंगे यूपीपी का, उनके लिए मॉर्निंग में रैपिड फायर क्लास आने वाली है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसरों की एक बड़ी सीरीज होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चा यूपीपी का जो भी बच्चा तैयारी करना चाहेगा री एग्जाम की, वो बच्चा अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतमाला, ये राजस्थान के अंतर्गत आएगी मुख्य रूप से। पालनी पहाड़ी से शुरू होती है, ठीक है, पालनी गुजरात से शुरू होती है, और दिल्ली में मजनू कटीला नामक स्थान तक जाती है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसको बनास नदी बीचों बीच से काटती है। ये 4 राज्यों में विस्तृत है। अरावली के लिए बोल रहा हूँ, किसी ने
पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं, अभिषेक ने बोला अरावली, इसलिए अरावली को मैं डिस्कस करने लगा हूं। ये मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर है। वहीं पे अगर देखेंगे तो जैनियों का मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ये श्रेणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। क्लियर है ना? आगे बढ़ूं, भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगा है डिस्प्ले पे, आंसर आना शुरू हुआ। बॉम्बे आंसर किसी ने किया है, चलिए बढ़ जाता हूं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन लो, सबसे प्राचीन लो अरावली। क्वेश्चन ही नहीं देखा था मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा था। अब देखा क्वेश्चन कि अरावली क्यों आंसर आया है। लीजिए, अरावली के बारे में सारी बात क्लियर हो गई है। राइट आंसर क्या है? अरावली। और अरावली कितने राज्यों में विस्तृत है? कितने राज्यों में विस्तृत है? कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 4 राज्यों में। कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 4 राज्यों में विस्तृत है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात से शुरू होता है, बोल ही दिया मैंने तो, ये गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान में जाता है, राजस्थान में सबसे अधिक है। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा और हरियाणा के बाद ये फिर कहाँ? दिल्ली में भी ये श्रेणी विस्तृत है। कहाँ? दिल्ली में ये श्रेणी विस्तृत है। तो कितने राज्य हो गए प्यारे साथियों? 4 राज्य हो गए। प्राचीन पर्वत है। राइट आंसर हो गया अरावली। अरावली को एक नदी काटती बीच से जिसका नाम बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी है। यहीं अगर हम बात करते हैं अरावली से एक साबरमती नदी निकलती, साबरमती नदी निकलती है। अरावली क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसे समुद्र तट प्राप्त नहीं होता है। समुद्र तट प्राप्त नहीं होता है, समुद्र तट इसे प्राप्त नहीं होता है। ये कच्छ के रन में खो जाती है। कच्छ के रन में खो जाती है। कच्छ के रन में खो जाती है। रन में खो जाती है। कच्छ के रन में ये खो जाती है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या अरावली से? क्लियर हुआ अरावली से। आगे बढ़ जाता हूं। 9वें नंबर का राइट आंसर आएगा प्राचीन। पूछा हमसे, राइट आंसर हो गया क्या? राइट आंसर होगा यहाँ पे बॉम्बे दिया है, ACBD। देखिए ऑप्शन भी देखिए कैसे घुमाए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ये रहा अगला क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा क्वेश्चन का, हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सुनना, यहां से एक सिंधु नदी है जो यहां जाती है। दूसरी नदी यहीं पे देखेंगे हम लोग, एक नदी और है जिसका नाम है यहाँ पे एक नाम है सतलज नदी। सतलज नदी के बाद और यहाँ देखेंगे तो एक नदी आएगी काली नदी। काली नदी के बाद फिर तिस्ता, और तिस्ता के बाद यहीं से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियां हैं, ये नदियां हैं। चलिए, बहुत शानदार सर। अभी क्वेश्चन आएंगे, हम वहां पे सारी बात क्लियर कर देंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़िए आगे बढ़ते हैं। ये हम 5 नदियां देख रहे हैं। 5 नदियों में अगर हम कहें, 5 नदियों में हम बोलें तो ये जो नदी है इसका नाम सिंधु है। सिंधु है। और आज बात करते हैं, ये सतलज है, सतलज है, सतलज है। ये काली नदी है, काली है। और ये तिस्ता है, तिस्ता नदी है। तिस्ता के बाद ये वाली जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। तो एक भूगोल वेत्ता हुए जिनका नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन, किसका विभाजन? सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन, किसका? हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया सिडनी बुराड ने। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो हिमालय है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो हिमालय है वो कश्मीर हिमालय है। कौन सा है? कश्मीर। कौन सा है? कश्मीर हिमालय।
यहाँ सतलज से लेकर काली नदी तक का जो हिमालय है इसका नाम है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। आगे बढ़ते हैं, ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिमालय है इसका नाम है नेपाल हिमालय, नेपाल। और ये तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो है उसका नाम है असम हिमालय, असम। क्या क्लियर हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा बता पाओगे? कौन कौन सी नदी है? सतलज नदी और काली नदी, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर इज अ राइट सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी इज अ राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों। यानी अगर हम देखें सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम कुमाऊं हिमालय कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11वें नंबर की क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये 11 नंबर का क्वेश्चन रहा डिस्प्ले पे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए, सबसे पहले हिमालय जब बना तो उसकी बृहद हिमालय श्रेणी बनी। बृहद हिमालय के बाद फिर बीच वाला लघु हिमालय बना, फिर सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक श्रेणी बनी, और हिमालय के ऊपर पार हिमालय है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं। ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, ये बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी है। तो सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन इसमें से बृहद श्रेणी है, और सबसे नवीन इसमें से सबसे नवीन की चर्चा करें तो सबसे नवीन शिवालिक श्रेणी है। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। ये बृहद हिमालय है। अगर हम बात करते हैं, ये लघु हिमालय है। कौन सा है? लघु हिमालय है। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। भारत के 11 राज्यों को ये टच करता है। 3 श्रेणियों में विभाजित है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन है, बृहद हिमालय सबसे पुराना है, प्राचीन है। हमसे क्या पूछ रहा है? हिमालय विश्व में पूरब से पश्चिम एक ऐसी पर्वतमाला है जो सबसे लंबी है। ऐसी पर्वतमाला कहीं नहीं है। एंडीज है, रॉकी है, ये उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बृहद हिमालय, यानी सी आंसर इज राइट हो जाएगा। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से सबसे प्राचीनतम हमसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, और ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, क्वेश्चन की थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। ये 12 नंबर का क्वेश्चन रहा। हमसे क्या कह रहा है? देखिए, कथन है सब, और हमें छांटना है क्या? असत्य कथन जो है वो हमें छांटना है। चलिए, ठीक है। भूमकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है। यानी कुल मिला के अगर हम ये भी ना समझे तो यहां से क्लियर हो रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। एक तो ये बात कह रहा है, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है? हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यानी ये भी बात समझ में आ रही, सही है। अगला क्या कह रहा? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। एक तो ये भी कह रहा है। अब देखो क्या है अगला क्षेत्र, क्या कह रहे हैं? भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है। यानी ये भी क्वेश्चन अपने आप में सही है। अब देखो भाई, लग तो रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा भाई? आंसर करने का प्रयास करेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन समेत आंसर लिखेंगे। कोई बात नहीं, सतलज काली आया आंसर। यहां जितने लोग भी हैं आंसर देने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, जो रेगुलर पढ़ेगा, ठीक है, उसके लिए अच्छा होगा। आंसर अगर नहीं आ रहा है तो हम बढ़ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, नदियों के जमाव से थोड़ी हुआ है, नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, ये तो प्लेटों के विवर्तन से हुआ है। तो ये सी नंबर वाला है, ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण क्या कह रहे हैं? नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, नदियों तो वहां कटाव कर रही हैं, जमाव कहां कर रही हैं? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है,
ये जो पश्चिमी घाट है ये बहुत कगारनुमा है, नदियां बहुत हाई स्पीड से आती हैं और समुद्र के जल को पीछे धकेलने का प्रयास करती हैं। तो यहां से क्वेश्चन जो हो जाएगा सही, अब क्या कह रहे हैं अभिषेक, अभिषेक ने सी दिया है और आंसर इज अ राइट, सी हो जाएगा, यानी ये गलत है, गलत है तो गलत ही हमसे पूछ रहा था, आंसर इज राइट है, सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में और लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है 13 नंबर, शानदार क्वेश्चन है। अभी 13 नंबर का क्वेश्चन आया, 30 क्वेश्चन की सीरीज है, लगातार अभी लगे रहेंगे। टीचर आपके सामने खड़ा है तो आपको भी तो भाई बैठ के पढ़ना ही तो है, पंखे में बढ़िया से, कुर्सी पे, टेबल पे या बेड पे बढ़िया से पड़े हैं, कूलर में तो एसी में कोई कहीं तो कोई कहीं, टीचर तो भाई पढ़ा रहा है तो भाई आप क्लास देख भी नहीं सकते हैं। अमित, अमित का आंसर आया है क्या, सी। चलिए ये हमें हसारी से देख रहे हैं अमित जी, झांसी से ही हैं ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। बहुत शानदार, भूटान के साथ नहीं मिलती ये हमसे कह रहा है। अब यानी आपको मैप का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए तभी आप आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है और भूटान के साथ में गंगटोक यानी सिक्किम जो है वो भी सीमा साझा करता है। अब बात आती है किसकी, मेघालय। तो मेघालय सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है, ना कि किसके साथ में, सिक्किम के साथ में। तो सिक्किम में आपने देख लिए, सॉरी भूटान के साथ में, तो भूटान में आपने देख लिए कौन कौन से राज्य हमारे सीमा साझा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। मेघालय पे गारो खासी, मेघालय पे गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, जिसमें से जो खासी पहाड़ी है, इस खासी पहाड़ी पर मासिन राम है। 1 मिनट, चलिए बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या रहा, थोड़ा सा जल्दी बढ़ना है सेशन को क्योंकि काफी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने शुरू में। बांग्लादेश भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो सबसे अधिक 4096 किलोमीटर। बच्चा देखो बताने को तो बहुत कुछ है, मैं केवल 2 घंटे की क्लास केवल 10 क्वेश्चनों में ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा बताते हुए जल्दी चलते हैं। ठीक है, अगर भूटान की बात करते हैं, भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर। कितना करता, 699। बांग्लादेश का जिक्र किया था यहां, तो बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये सर्वाधिक है, ये बेटा सर्वाधिक सीमा साझा है। गारो खासी जयंतिया पर, खासी पर मासिन राम मेघालय है, क्या है, सॉरी मासिन राम है, मासिन राम है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। इतनी बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो भी बातें हो सकती थी वो हमने इस क्वेश्चन पे कर ली हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 डिस्प्ले पे लगा हुआ है और एक अच्छा क्वेश्चन है, 14 अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे, इस बात की गारंटी है, अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे, मैं बोल रहा हूं, आंसर दीजिए, रुका हूं, आंसर दीजिए, रुका हूं। कौन आंसर दे पाता है, रुका हूं, आंसर दीजिएगा, कौन आंसर कर पाता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्प्ले पे लगा हुआ है, आंसर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी करो। चलिए
आंसर कौन दे पाता है ये देख पा रहा हूं मैं, तो आंसर कौन देता है ये देखता हूं। चलिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर जाना है मुझे, 4-5 श्रेणियां दी, नाम पकड़ना शुरू करेंगे। जास्कर, ये लघु हिमालय की श्रेणी है, आवाज आ रही है ना, ठीक है। जास्कर, उसके जास्कर पर्वत श्रेणी 1, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी 2, लद्दाख पर्वत श्रेणी 3, काराकोरम पर्वत श्रेणी 4। देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी हम जास्कर से शुरू करेंगे, जास्कर और पीर पंजाल इसके और नीचे आएगी, तो पीर पंजाल फिर जास्कर होना चाहिए था, यानी ये गलत हो गया। ठीक, अब हम बी आंसर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कह रहा, पीर पंजाल हाँ सबसे नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, जास्कर हाँ इसके ऊपर पड़ती है, जास्कर के बाद फिर लद्दाख सही है इसके ऊपर पड़ती है, फिर क्या कह रहा, काराकोरम और ऊपर पड़ती। बहुत शानदार, देखो ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, काराकोरम है, एक लद्दाख है, ये जास्कर है, और उसके जस्ट नीचे की तरफ और नीचे की तरफ यानी ये जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो हमसे ज्योग्राफी ऑफलाइन में पढ़ रहा है, जो हमसे ज्योग्राफी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, वो आंसर दे सकता है अगर सही तरीके से पढ़ रहा है। अगर वो सही तरीके से पढ़ रहा है तो वो आंसर दे सकता है, अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है तो आंसर कैसे दे पाओगे भाई। ठीक है, बढ़ जाते हैं। अमित जी राइट आंसर नहीं है, गलत जवाब है आपका। पीर पंजाल, फिर क्या कह रहे हैं, लद्दाख, फिर जास्कर, काराकोरम। भैया जे पहले आता और जे यहां जाता तब सही था, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, बी आंसर लग रहा मुझे सही है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्या कह रहा हमसे, यहां से जा रहे हैं तो जास्कर कहां है, कहां है भाई, पीर पंजाल, हाँ जास्कर जेवाला, उसके ऊपर की तरफ जाना है ना हमें, तो लद्दाख जेवाला, काराकोरम जेवाला और पीर पंजाल नीचे। बहुत शानदार, तो ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल ये है, ठीक है। पीर पंजाल ये श्रेणी है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का, और ये ट्रांस हिमालय का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। सी और डी पे हमें फिर जाना ही नहीं है, जब बॉम्बे हमने कर लिया है। तो यहां से ये भी गलत है। ठीक है, आप क्लियर हुए होंगे कि आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जिनने ज्योग्राफी सही तरीके से पढ़ा है वो आंसर दे पा रहे होंगे, जिन्हें पढ़ना है ऑफलाइन बैच में, वो ऑफलाइन बैच मॉर्निंग 9:30 बजे वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ज्योग्राफी क्लास मिल जाएगी, और वो भी ऑफलाइन। एक एक क्वेश्चन, जो जितने आपके आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने हैं जो हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हर क्लास में, सेशन में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको ना कराया गया हो। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज का ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा हमसे, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र तो नवीन है, क्या पूछ रहा हमसे, सबसे प्राचीन। देखो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, ये तो है नहीं, डायरेक्ट क्लियर है। इनमें से कोई नहीं, ये भी क्लियर है। अब क्या बचा, पूर्वी घाट पर्वत, और देखो अभी भी ऑप्शन बचे हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। क्या अभी एक क्वेश्चन में ये बात हम लोग नहीं जाने थे कि सबसे प्राचीन जो था वो भारत का प्रायद्वीपीय भारत वाला पठार था। भारत जो गोंडवाना लैंड है यही तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। जो नीचे वाला दक्षिण भारत वाला एरिया है, मैं अगर इसको बनाने का प्रयास करूं तो यहां से अगर हम जो गोंडवाना क्षेत्र बनाएं तो ये वाला एरिया गोंडवाना, और ऊपर वाला जो एरिया था वो अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था। यही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, यही सबसे पुराना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है प्यारे साथियों, राइट आंसर। जिनने अभिषेक ने भी सी दिया था, सुरभि ने भी सी दिया था, और अभिषेक ने फिर से सी दे दिया है। बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्प्ले पे आ गया है, थोड़ा जल्दी से बढ़ेंगे। क्या कह रहा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में, यानी दून और द्वार वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफलाइन क्लास में इसको भी बताया है, जो बच्चा ऑफलाइन का जुड़ा है वो देख सकता है कि किस सार्थक दिशा में आप जा रहे हो। ठीक है, देखो ये क्या है, दून और द्वार।
दून और द्वार उत्तराखंड में मैदान पाए जाते हैं, दून और द्वार के नाम से, जैसे हरिद्वार, देहरादून। तो सबसे बड़ा एरिया पूछ रहा हमसे, सबसे बड़ा एरिया तो जम्मू दून है या पाटली दून है या कोटली दून है या देहरादून है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इजा दिल्ली हो जाएगा, देहरादून। राइट आंसर इजा दिल्ली हो जाएगा। किसी ने ऑप्शन अभी तक दिया नहीं है भाई, किसी ने दिया नहीं है। सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। सेशन को तो करना पड़ेगा शेयर, शेयर करोगे तभी तो मोटिवेशन आएगा ना बच्चा। मोटिवेशन कैसे आएगा भाई, जब शेयर ना करोगे तब कैसे आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग दिखेंगे, मोटिवेटेड होंगे और सारा कंटेंट निकल के आएगा जो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर इज अ राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हिमालय की कंचनजंगा। अब पहली बात तो यह है कि कौन से राज्य में है, सिक्किम। पहली बात तो है कि ये कौन से राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। एक बात भाई, एक बार शेयर को क्लास कर दो, मजा आ जाए। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की, उत्तर भारत की, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आपको बहुत जल्दी यूपीपी री एग्जाम के लिए रैपिड फायर क्लास मिलने वाली है और मॉर्निंग में मिलेगी वो क्लास। ठीक है, मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे से क्लास आपको देखने को मिल रही होगी वो। ठीक है, 7:30 से सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल हर हर महादेव दीपिका। ठीक है, दीपिका गुर्जर जी बिल्कुल हर हर महादेव। एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो क्या कह रहे हैं हमसे, कंचनजंगा की पूछ रहे हैं। तो कंचनजंगा उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा कहाँ है, ये हिमालय पे है, ये तो कह ही रहा है। हिमालय पे है, हिमालय पे है, हिमालय पे है, हिमालय पे है, हिमालय पे। अगर हम बात करते हैं हिमालय की टोटल लंबाई की तो 2500 किलोमीटर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय। हिमालय नवीन है, हिमालय नवीन बलित और मूरदार है, नवीन बलित और मूरदार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। लीजिए, माउंट एवरेस्ट है। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ये विश्व की, कहां, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, यानी ऊपर से 10 तक क्रम गिरेंगे तो हिमालय की ही चोटियां हैं और किसी की नहीं आएंगी। हिमालय की ही चोटियां सबसे ऊंची चोटियां हैं। विशाल जी ए आंसर कर रहे हैं। चलिए, ए आंसर इजा राइट आंसर हो जाता है, यानी विशाल जी का सही आंसर आया यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है, यानी अगर 8.5 किलोमीटर के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, 8 किलोमीटर और 600 मीटर लगभग पहुंच गए हैं। तो ये हमने क्या है, कंचनजंगा से क्लियर किया है। एक दो बात और बता दूं। ठीक है, भारत, ये कंचनजंगा जो है, 1 मिनट, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं आएगी बच्चा, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी आएगी, नंदा देवी। यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नंदा देवी, और इसको मैंने इसी क्लास में ही पकड़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्लास में इस क्वेश्चन को पकड़ा है और बोल भी दिया, इसका सही आंसर भी लिख दिया है, गलती से हो गया था। अगर हम बात करें भारत में हिमालयी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। केटू की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। ये केटू है, लद्दाख के अंतर्गत आएगी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आएगी। वहीं पर राखापोसी भी है 7788। ठीक है, उसकी राखापोसी की लंबाई होती है, राखापोसी की सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई होती है
राखापोसी की ऊंचाई होती है तो भी लद्दाख के अंतर्गत भी आएगी। तो ये चोटियों को देखा है हमने। भारत में हिमालयी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, भारत की हिमालयी सबसे ऊंची चोटी तो K2, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी उत्तर भारत की तो नंदा देवी, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट पर्वत महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। भाई सेशन को शेयर कर दो, देखो पूरी जान लगा के क्लास कर रहे हैं, ठीक है। ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और बता दूं आप कहो तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा कौन सी है, दोद्दा बेटा कौन सी है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा होती है। अच्छा जो आपका जो पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ कितनी 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर। दोद्दा बेटा की कितनी है 2637 मीटर। अनाईमुड़ी की कितनी है, अनाईमुड़ी की 2695 मीटर, 2695। महेंद्रगिरी की कितनी है 1501 मीटर। छाप लो भैया, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, छपने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, छापो जल्दी से छापो, छपने वाले क्वेश्चन लगे हैं बिल्कुल डिस्प्ले पे। बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। 18 की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। सारी चीजें देखिए, आप कितना सारा बोला है एक क्वेश्चन से, कितना सारा बोला है एक क्वेश्चन से। ये इधर ना लिख के इधर लिख लो तो थोड़ा सा और क्लियर रहेगा। 2637 ये ना लगे कि ये अनाईमुड़ी का है, ठीक है। ये इधर पे अलग है, अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। यहां भी बताने का प्रयास किया है। 17 नंबर का क्वेश्चन तो भाई स्क्रीनशॉट लेने का बनता है तो ले लीजिए। बढ़ जाते हैं आगे, अगली क्वेश्चन की दुनिया में। ये रहा आज का 18 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी। भाई अब तो बताओ, अब तो बताओ। अब मैं नहीं बताने वाला, अब नहीं बताने वाला। जो भी लोग हैं सर आप बहुत अच्छा स्टडी कराते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार, ठीक है। बस आप अपना प्यार बरकरार बनाए रहिए एकलव्य क्लासेस झांसी के साथ में और आपको बहुत शानदार क्लास मिलेगी, बहुत शानदार क्लास मिलेगी। मैं अभी क्लासें नहीं ले रहा था, ठीक है। आप डीडी सर बराबर क्लास ले रहे थे, केपी सर बराबर क्लास ले रहे थे, ठीक है। और जो हमारे दिनेश सर हैं वो भी आपको पॉलिटी की क्लासें प्रोवाइड करा रहे थे, उनका भी शेड्यूल रहेगा बच्चा, परेशान मत होइएगा, उनकी भी क्लासें रहेंगी। जीएस सर यानी मैं 10 बजे से क्लास लेके आया हूं और 11:13 हो गए बच्चा, और क्लास के क्वेश्चन हुए हैं मात्र 18। देखिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन क्लास को रोकते हैं 20 क्वेश्चन पे ही, ठीक है। नहीं तो 1.5-2 घंटे की क्लास पहुंच जाएगी, फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी देखने की। इन क्वेश्चन को अगली क्लास में ऐड करा देंगे और ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना बच्चा। ठीक है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, 19 और 20 इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर पूरी 30 नंबर की आपको पूरे 30 क्वेश्चनों की अगर क्लास आपको करनी है तो आप 1 टाइप कर दो। अगर अब 20 पे ही हम रोक देते हैं तो 2 टाइप कर दो। 2-3 लोगों का ही लाइव है अभी, तो जो भी लोग हैं उनमें बिल्कुल हेलो बच्चा। अब आप क्या करना है, अगर 30 नंबर की पूरी सीरीज पढ़नी है तो 1 टाइप कर दो, और अगर 20 क्वेश्चन पे ही रोक दें हम, अगले सेशन में उसको ऐड कर दें तो आप 2 टाइप कर दो। चलो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब तक क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। भाई देखिए, तमिलनाडु के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो दोद्दा बेटा है, ये डोड्डा बेटा लिखा है, हालांकि दोद्दा बेटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोद्दा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किनकी, नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, जो नीलगिरी 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 की पहाड़ियां जो हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है कौन, सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम दोद्दा बेटा है। इस तरीके से कुछ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोद्दा बेटा है, ये जो है ये तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में ही है, और तमिलनाडु में है। और इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। यानी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कही जाए तो कौन है भैया, कौन है, दोद्दा बेटा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी केरल में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत आएगी। बढ़ूं आगे क्या, आगे बढ़ूं क्या, चलिए 20 पे ही रोक देते हैं, फिर अगले सेशन में ऐड कर लेंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहा डिस्प्ले पे ये, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। क्या कह रहे हैं, बिरहोर,
नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है, यानी ये आदिवासी लोक नृत्य है। कहां का? ठीक है, देखो कर्नाटक की मैं बात करूं तो कर्नाटक का करगा है, कर्नाटक का करगा है, कर्नाटक का यक्षगान है, कर्नाटक का यक्षगान है, ये पूछता है खूब, यक्षगान है। अगर मैं बात करूं कहां की? पंजाब की, तो भांगड़ा आपने सुना होगा, गिद्दा यहीं का है, भांगड़ा और गिद्दा यहीं का है। ठीक है, राइट आंसर करो। 19 का किसी का आंसर आ रहा है? 19 का किसी का आंसर आ रहा हो तो जल्दी से दें। 19 का किसी का भी आ रहा हो तो जल्दी से दें आंसर। उन्नीस का आंसर किसी का नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं। 19 क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो बिरहोर है, ये कहां का है? ये भैया झारखंड का है। ठीक है, गिद्दा कहां का है? गिद्दा पंजाब का है, पंजाब का है। जो भांगड़ा होता है, भांगड़ा कहां का है? भांगड़ा, 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 तो ये भांगड़ा भी कहां का होता है? पंजाब का होता है। कहां का? पंजाब का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है? बिरहोर नृत्य कहां का है? झारखंड का है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में हम देखें तो कजली, नौटंकी, ये रासलीला, रामलीला, ये सब चलता है यहाँ पे। उत्तराखंड के अंतर्गत भी यही आता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम अगर नृत्य देखें, ये वहां का आता है, केरल के अंतर्गत पूछता भी है वो। ठीक है, ठीक है। दीपक सिंह पटेल 19 का सी दे रहे हैं, सी आंसर बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सीरीज तो भाई 30 नंबर की थी, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के हैं जिनसे बहुत कुछ बताया जा सकता है, तो 20 क्वेश्चन पे ही इसको रोकेंगे। लेकिन नेक्स्ट आप सेशन देखेंगे तो आपको 30 का ही मिलेगा। कम बताते हुए ज्यादा क्वेश्चनों पे फोकस किया जाएगा। रैपिड फायर क्लास आपकी आने वाली है, या तो कल से नहीं परसों से शुरू होगी। मैं अनाउंसमेंट करूंगा कल डेट। रैपिड फायर क्लास उन बच्चों के लिए है जो री एग्जाम देंगे यूपीपी का। तो यूपीपी के बच्चों के लिए रैपिड फायर क्लास जीएस की आने वाली है, जीएस सर के द्वारा, यानी मेरे द्वारा। बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? लक्षद्वीप जो टापू है ना, लक्षद्वीप। अच्छा, ये लक्षद्वीप है कहां? तो बच्चा ये अरब सागर में है। कहां है? अरब सागर में है, अरब सागर में है, अरब सागर में है। अरब इस जो लक्षद्वीप है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में है। इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36 है। इसमें इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम एड्रोट है। क्या नाम है? एड्रोट, एड्रोट है, एड्रोट है। ये बना किससे है? तो मूंगा चट्टानों से बना है। किससे? मूंगा चट्टानों से, मूंगा चट्टानों से बना है। किससे बना है? मूंगा चट्टानों से बना है। किससे बना है? तो मूंगा चट्टानों से ये बना है। किससे बना है? मूंगा चट्टानों से ये बना है, अरब सागर में है। अब क्या कह रहे हैं? लक्षद्वीप। क्या क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, नृत्य कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है भाई? कुचिपुड़ी तो बच्चा ये तो आंध्र प्रदेश का है। एक बात, कोली, ये कोली कहाँ का है? तो ये एमएच लिखने का प्रयास करूंगा, यानी आप समझ जाइए ये महाराष्ट्र का है। ये कथक कहाँ है? ये उत्तर भारत का है। अगर यूपी कह दूं तो भी ठीक है, उत्तर भारत कह दूं तो भी ठीक है। अब बचा क्या है? तो बचा तो एक ही है, तो भैया यही होगा लक्षद्वीप का। क्लियर का नहीं? क्लियर है, यही होगा लक्षद्वीप का। एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं। डी आंसर इज अ राइट आंसर होगा, डी आंसर इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बच्चा, एक बार सभी बच्चे जैसे ही क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन तो अभी भी और हैं लेकिन काफी टाइम हो गया क्लास को, तो एक बार मेरा ये भी कहना है कि जितनी बच्चों ने क्लास किया है एक बार आप फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, जैसी भी क्लास आपको लगी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने हिसाब से वहां पे प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। ठीक है,
जैसा भी आपको क्लास लगा हो और आपको कंटिन्यू आगे क्लास चाहिए तो मुझे मोटिवेशन जरूर चाहिए पड़ेगा। रोज रात कितने बजे? रात 10 बजे। 10 बजे आपको आना नहीं भूलना है। जीएस सर के साथ जीएस का सेट पेपर करेंगे, ठीक है, जीएस का सेट पेपर करेंगे। और जीएस सभी पेपरों में आता है, कोई भी आप पेपर देख लो। आरपीएफ का जो एसआई का है, कांस्टेबल का है, अगर इसके लिए कहें आरपीएफ अगर हम बात करते हैं एक बार, ठीक है, एक बार आप देखें यहां पे 20 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे जीएस के सेट पेपर की, तो जीएस का सेट पेपर हर किसी एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो। अगर हम आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए अगर बोलेंगे तो वहां तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के ही देखे जाने हैं और वहां पे 50 क्वेश्चन यानी 50 नंबर। अगर आप करंट अफेयर्स का सीक्वेंस वाइज बिल्कुल शेड्यूल चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एकलव्य क्लासेस झांसी आपको टेलीग्राम पे लिखना है, आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे बिना स्पेस के और हिंदी में आ जाएगा। तो जीएस का जो सेट पेपर है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बच्चा तो उस सेट पेपर अच्छे तरीके से लगाइए और अपने आप को आंकिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल 10 बजे, लेकिन क्लासें आपकी लाइव शुरू होती हैं कितने बजे से? 7 बजे से। केपी सर आपके सामने आते हैं और 7:15 से लगभग डीडी सर आपके सामने आते हैं और 10 बजे से जीएस राजपूत यानी मैं आपके सामने आऊंगा। सभी साथियों को धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग